सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। कक्षा 12 में एच.ओ. अग्रवाल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं व्यवस्था तंत्र के प्रकार कि व्यवस्था तंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं और उसमें रेखीय व्यवस्था तंत्र की अर्थ, रचना और अनुकूलता कहाँ पर होती है रेखीय व्यवस्था तंत्र की, उसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो प्रभावशाली संचालन के लिए आदर्श व्यवस्था तंत्र पर जोर दिया जाता है। व्यवस्था तंत्र का ढांचा व्यवस्था तंत्र के प्रकार को दर्शाता है। व्यवसाय इकाई का स्वरूप, कद और दायित्व के विभागीकरण के आधार पर व्यवस्था तंत्र का प्रकार निश्चित किया जाता है। कुल 5 प्रकार के व्यवस्था तंत्र दोस्तों देखने को मिलते हैं। रेखीय व्यवस्था तंत्र, नंबर 2 कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र, नंबर 3 औपचारिक व्यवस्था तंत्र, नंबर 4 अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, नंबर 5 श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। इस प्रकार से कुल 5 व्यवस्था तंत्र देखने को मिलते हैं और इस चैप्टर में हम इस 5 व्यवस्था तंत्र की चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम इस वीडियो में पहला व्यवस्था तंत्र का प्रकार लाइनर यानी कि रेखीय व्यवस्था तंत्र की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं रेखीय व्यवस्था तंत्र। सबसे पहले चर्चा करते हैं रेखीय व्यवस्था तंत्र के अर्थ की। रेखीय व्यवस्था तंत्र का प्राचीन और सरल प्रकार है। ध्यान रखिएगा 1 नंबर के प्रश्न के लिए दोस्तों कि सबसे सरल और प्राचीन व्यवस्था तंत्र कौन सा है, तो रेखीय व्यवस्था तंत्र। सेना में इसका वर्षों से उपयोग होता है, इसलिए इसे सैन्य व्यवस्था तंत्र भी कहते हैं। ये भी 1 नंबर के लिए खास ध्यान रखना है कि सेना में इसका वर्षों से उपयोग किया जाने के कारण इसे सैन्य व्यवस्था तंत्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में अधिकार का केंद्रीकरण उच्च स्तर पर होता है। अधिकार और दायित्व का विभाजन सीधी रेखा में उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर किया जाता है। इसमें ऊपर से नीचे सीधे रेखा में अधिकार दिए जाने के कारण रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं। दोस्तों, अपने को एकदम सिंपल और सरल व्याख्या याद रखनी है कि जिस व्यवस्था तंत्र में अधिकार और दायित्व का विभाजन उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर किया जाता है, उच्च स्तर की ओर निम्न स्तर की ओर सीधी रेखा में किया जाता है, उसे रेखीय व्यवस्था तंत्र के नाम से जानते हैं। इसमें प्रत्येक कर्मचारी का अपने उच्च स्तर के प्रति दायित्व होता है, अर्थात निम्न स्तर के कर्मचारी मध्य स्तर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी है, तो मध्य स्तर के अधिकारी उच्च स्तर के सीओई और संचालक मंडल के प्रति उत्तरदायी रखते हैं। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में उच्च स्थान पर प्रमाण में अधिक अधिकार और निम्न स्थान पर अल्प अधिकार देखने को मिलता है। यानी कि उच्च स्तर वाले को निर्णय करने के काम होते हैं, जबकि निम्न स्तर वाला कम प्रमाण में अपने डिसीजन ले सकता है। उसे बार बार में उच्च स्तर के पास से जो आदेश मिलते हैं उस पर काम करना होता है, उसका अमल करना होता है। देखते हैं किस प्रकार की रचना जो है उच्च स्तर पर रेखीय व्यवस्था तंत्र में रची जाती है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में इकाई को अलग अलग विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। अलग अलग विभाग में दोस्तों विभाजित कर देंगे, जैसे कि विक्रय विभाग हुआ, कारखाना विभाग हुआ, उत्पादन विभाग हुआ, अलग अलग विभागों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक विभाग के लिए विभागीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस विभागीय अधिकारियों का अपने विभाग के कार्य के लिए उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है।
विभागीय अधिकारी को विभाग के सभी आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में व्यवस्था तंत्र की रचना कार्य के अनुसार नहीं परंतु विभाग के अनुसार होती है, इसलिए इस व्यवस्था तंत्र को विभागीय व्यवस्था तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इस व्यवस्था तंत्र को 3 प्रकार से जानेंगे। एक रेखीय व्यवस्था तंत्र, दूसरा सैन्य व्यवस्था तंत्र और तीसरा विभागीय व्यवस्था तंत्र। अपनी व्याख्या फिर से रिपीट करते हैं। जिस व्यवस्था तंत्र में अधिकार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर रेखीय रूप से विभाजित किया जाता हो उसे रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था तंत्र सैन्य में अधिक उपयोग होने से इसे सैन्य व्यवस्था तंत्र भी कहते हैं। और इस व्यवस्था तंत्र में कार्य के अनुसार नहीं परंतु विभाग के अनुसार व्यवस्था तंत्र की रचना होती है, इसलिए इसे विभागीय व्यवस्था तंत्र भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर, किस प्रकार की रचना रेखीय व्यवस्था तंत्र के लिए की जाती है। तो देखो, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है कि रेखीय व्यवस्था तंत्र का ढांचा किस प्रकार का होता है, उसकी रचना किस प्रकार से की जाती है। सर्वोच्च स्तर पर संचालन मंडल की नियुक्ति होती है। सबसे ऊपर संचालन मंडल सबसे पहले आता है। संचालन मंडल जो है जनरल मैनेजर को कुछ अधिकार और दायित्व सौंपता है। फिर जनरल मैनेजर अलग अलग विभागों की रचना करता है। उत्पादन विभाग, प्रबंध विभाग और विक्रय विभाग। और इन विभागों के लिए विभागीय अधिकारी की नियुक्ति भी करता है। तो देखो, अलग अलग विभागों में अलग अलग अधिकारी की नियुक्ति करिए। प्रत्येक विभाग में 2 अधिकारी है। उत्पादन विभाग में एक तो उत्पादन अधिकारी है और दूसरा क्रय अधिकारी है। प्रबंध विभाग में एक तो प्रबंध अधिकारी है, दूसरा हिसाबी अधिकारी है। और विक्रय विभाग में एक विक्रय अधिकारी है और एक विज्ञापन अधिकारी है। फिर ये अधिकारी अपने से नीचे स्तर के लोगों को आदेश देते हैं, उनसे काम लेते हैं। जैसे कि क्रय अधिकारी लिपिक यानी कि दोस्तों होता है क्लर्क, जो कुछ हिसाबी कामकाज करता है या लिखा पढ़ी के कामकाज करता है, उसे क्लर्क बोलते हैं। तो क्रय अधिकारी के नीचे लिपिक होता है, क्लर्क होता है। उत्पादन अधिकारी के नीचे सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज़र यानी कि देखरेख करने वाला व्यक्ति। फिर प्रबंध अधिकारी के नीचे भी लिपिक होता है यानी कि क्लर्क होता है। हिसाबी अधिकारी के नीचे भी लिपिक होता है यानी क्लर्क। फिर विक्रय अधिकारी होता है, उसके नीचे दोस्तों सेल्समैन होता है, वस्तु बेचने वाला। फिर विज्ञापन अधिकारी के नीचे कोई कर्मचारी होता है जो अलग अलग प्रकार के विज्ञापनों को प्रस्तुत करता है। फिर जो सुपरवाइज़र था, देखरेख करने वाला था, उसके नीचे भी कुछ लोग काम करते हैं जैसे कि फोरमैन, और उसके नीचे श्रमिक जैसे लोग काम करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा ढांचा तैयार होता है रेखीय व्यवस्था तंत्र का। तो देखते हैं किस प्रकार से जो है अपने ने तैयार किया था। तो रेखीय व्यवस्था तंत्र में सर्वोच्च अधिकार संचालन मंडल के पास होता है, जो नीति विषयक निर्णय लेते हैं। उनके पास से जनरल मैनेजर आवश्यक अधिकार प्राप्त करते हैं। जनरल मैनेजर मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी के रूप में होते हैं, जो संचालक मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों का अमल विभागीय अधिकारियों से करवाते हैं। चार्ट में दर्शाए अनुसार व्यवस्था तंत्र उत्पादन, विक्रय और प्रबंध ऐसे 3 विभागों में विभाजित कर दिया है और प्रत्येक विभागों के लिए अलग अलग अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। प्रत्येक अधिकारी को अपने विभाग का संपूर्ण उत्तरदायी होता है। इन अधिकारियों के नीचे सुपरवाइज़र, फोरमैन और लिपिक जैसे कर्मचारी काम करते हैं और फोरमर के नीचे श्रमिक काम करते हैं। रेखीय व्यवस्था तंत्र में अधिकार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर दिए जाते हैं और दायित्व निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर तरफ होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये व्यवस्था तंत्र कहाँ अनुकूल हो सकता है।
यदि व्यवसाय इकाई का कद छोटा हो, देखो कारण एक कि यदि व्यवसाय इकाई का कद छोटा हो, दूसरा कि कार्य क्षेत्र सीमित हो। एक कद छोटा हो, दूसरा कार्य क्षेत्र सीमित हो, साथ में नियंत्रण और अनुशासन का प्रश्न कम हो। नियंत्रण और अनुशासन का प्रश्न कम हो, वहाँ ऐसा व्यवस्था तंत्र अनुकूल साबित होता है। 3 वस्तु ध्यान रखने का, इकाई का कद छोटा हो, 2 कार्य क्षेत्र सीमित हो, और तीसरा नियंत्रण और अनुशासन का प्रश्न कम हो, वहाँ रेखीय व्यवस्था तंत्र अनुकूल होता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले फिर वीडियो में अपने मिलेंगे नए व्यवस्था तंत्र के प्रकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।